आदित्य साहू। और जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप ध्यान करना शुरू कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं इस वीडियो में अपने ध्यान के अनुभवों के बारे में बताऊंगा और ध्यान से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया और ध्यान हमारे लिए क्यों जरूरी है उसके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं बताता हूँ ध्यान से मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में एक साधारण समस्या रहती है, वो है बहुत चिंतन करना और बहुत विचार मन में उठना। मेरे मन में भी बहुत विचार उठते थे जब मैं ध्यान नहीं करता था। ध्यान करने से पहले मेरे मन में बहुत से विचार उठते थे। मैं हमेशा कंफ्यूज रहा करता था। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि ये चीज़ क्या है, ये इतने विचार मेरे दिमाग में क्यों कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। मैं उन विचारों के बारे में बार बार सोचता रहता था और बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। मैं अपने काम में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था। मैं अपने काम को, मैं जानता हूँ कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। लेकिन ध्यान करने के बाद जैसे मुझे अपने काम के प्रति एक भावना, एक प्रेम जैसे उभर के आ रही है और उस प्रेम से मैं उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ध्यान करता आ रहा हूँ पिछले 4 महीने से। और उसी के कारण ध्यान से मेरे अंदर बहुत चेंज आया है। मैं धीरे धीरे अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो पा रहा हूँ और उस काम को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ध्यान करने से मेरे अंदर जैसे एक स्थिरता, जैसे एक पानी, एक ठहराव जैसे मेरे अंदर आ चुका है। और उस ठहराव की वजह से मैं हर सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं धीरे धीरे मेरे फोकस बढ़ रहा है ध्यान करने से। दूसरी चीज़, ध्यान करने से मेरे चिंतन की और समझने की शक्ति बढ़ती है। मेरी समझने की शक्ति पिछले ध्यान से पहले और ध्यान के बाद बहुत बढ़ चुकी है। समझने की शक्ति कैसे बढ़ी, मतलब मैं जब स्टिल नहीं था, मेरे मन में बार बार विचार आ रहे थे, तो मैं कुछ चीज़ समझने की कोशिश करता, तो मेरे साथ क्या होता है ना, वो विचार बार बार, कहीं उसके विचार, कहीं उसका विचार, कोई और चीज़ की विचार, ऐसे विचार बार बार कंटिन्यूसली आते रहते, तो मैं समझने की बजाय उन विचारों में फंस जाता। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं इन विचारों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता हूँ। मैं पहले की जगह अब अपने आप में बहुत स्थिरता अनुभव कर रहा हूँ और इस विचारों से मुक्त हो चुका हूँ। लगभग मेरे मन में बहुत कम विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान करते मेरे अंदर जैसे विचार खत्म ही हो गए। मैं अभी जैसे ही काम को देखता हूँ और मैं कुछ सोचता नहीं, बस मैं समझ लेता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये चीज़ मेरे लिए गलत, तो मैं सही चीज़ को चुन पाता हूँ। जब ध्यान नहीं करता था तब मैं सही चीज़ का चुनाव नहीं कर पाता था। अगर कुछ गलत कर देता था तो उसके बारे में बार बार सोचता रहता था कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कर दिया मैंने। बार बार जैसे थॉट्स आते रहते, जैसे हम सब करते हैं, कोई चीज़ गलत हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई अगर किसी का डेथ हो जाए, तो हम उस चीज़ में घुस जाते हैं और उस चीज़ में अटक जाते हैं वहाँ पर। लेकिन ध्यान करने के बाद जैसे लगता है कि मैं कहीं पर अटका नहीं हूँ, मैं हर पल को जी रहा हूँ। ध्यान करने से पहले मुझे लगता था कि मैं हर पल को नहीं जी रहा था, जैसे मैं ज़िंदगी को काट रहा था, ज़िंदगी को बिता रहा था, कि ऐसे जैसे ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस, ये इंसिडेंट्स मेरी ज़िंदगी में से चले जाए, मैं उस तरह से सबको दिख रहा था। लेकिन ध्यान करने के बाद क्या, ध्यान करने के बाद मैं हर उस पल को महसूस करता हूँ, हर उस लहराती हवाओं से बात करता हूँ, अपने इस नेचर से जुड़ता हूँ, अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ता हूँ। ध्यान करने के बाद मैं खुद को जानता हूँ, इस ज़िंदगी को जानता हूँ कि ज़िंदगी कितनी सुंदर है, कितनी विशाल है। ये ज़िंदगी हमारा स्वागत करने के लिए बैठी है, हमको मजबूत बनाने के लिए बैठी है, वो हमारे लिए सब कुछ देने के लिए बैठी है। लेकिन हम तैयार हैं क्या उसको लेने के लिए, यही प्रश्न है। हमको सब कुछ रेडीमेड बनाकर दिया जा चुका है, क्या हम प्रस्तुत हैं उसको लेने के लिए? यह ध्यान भी ऐसा ही एक चीज़ है जिसको ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने हमें दिया है। इस ध्यान का नाम है आनापानसति ध्यान। जिस ध्यान को मैं पिछले
4 महीनों से कंटिन्यूअसली पिरामिड में कर रहा हूँ। तो ध्यान से मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है। मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक फंक्शन में मेरी एक प्राइज सेरेमनी थी और उस प्राइज सेरेमनी के लिए मुझे एक यूनिफॉर्म पहन के जाना था, पर मैंने वो यूनिफॉर्म लाया था पर वो मेरी फिटिंग में नहीं हो रही थी। तो ध्यान करने से पहले वो इंसिडेंट था। तो प्राइज सेरेमनी में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उस यूनिफॉर्म को पहनने में, और वहाँ पे सर मुझको डांट रहे थे और बहुत सी सिचुएशंस हुए। पर जैसे तैसे मैंने वो फंक्शन चला गया। लेकिन उस फंक्शन में मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और मैं बहुत मतलब उसके बाद जैसे मुझे लग रहा था कि मैं टीचर्स के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे बार बार सोचता रहता था ये मैंने गलत कर दिया, कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई उस वक्त, जिस वक्त ध्यान नहीं था, मेरे पास ज्ञान नहीं था। उस वक्त बहुत सी छोटी मोटी गलतियाँ मतलब बचकानी गलतियाँ मुझसे हो गई, और वो भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हमारे पास ध्यान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम बच्चे बने रहते हैं। हम कुछ समझ नहीं पाते और हम हमारे दिल में जो आता है हम सही गलत पहचान नहीं पाते, इसीलिए हम गलती में गलत चीज़ कर देते हैं। तो उस वक्त भी मेरे साथ बहुत सी गलत चीज़ें हुई और मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की, पर उस गलतियों से मुझे सीखने के बजाय मैं उस गलतियों को बार बार सोचता रहता, उसके बारे में सोचता और बहुत सोचता रहता कि मैंने क्या कर दिया, सर क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, वो क्या हो गया, वो क्या सोचेंगे, इसके बारे में बार बार सोचता रहता। और बहुत मतलब मेंटल स्टेबिलिटी मेरी नहीं थी। उस वक्त मैं इतना सोचता, मतलब पढ़ाई में ध्यान ना लगा पाता, ना इसको संभाल पाता, ना उसका घर के काम संभाल पाता, ना ही पढ़ाई को संभाल पाता, ऐसे सिचुएशन आ गया। पर जैसे तैसे करके मैंने 10th खत्म किया और उसके बाद जब मैं ध्यान में आया, ध्यान के आने के बाद मेरे 10th के बाद कॉलेज के एडमिशन के लिए मुझे एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए था। ये ध्यान के बाद का मैं अनुभव बता रहा हूँ। ध्यान से पहले का अनुभव क्या था कि एक इंसिडेंट हुआ, मैं उसमें बहुत डिप्रेस हो गया और स्ट्रेस में आ गया, मैंने ये क्या करके बार बार सोचता रहा। ध्यान के बाद का अनुभव बताता हूँ मेरा क्या हुआ। ध्यान के बाद एक एनसीसी सर्टिफिकेट मुझे चाहिए था कॉलेज एडमिशन के लिए, लेकिन हमारा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। हम एनसीसी ऑफिस भी गए और वहाँ पे बहुत दिन भर वेट किया, उनको पूछे कि बहुत से पूछताछ करने के बाद, बहुत से कोशिश करने के बाद, पर हमको एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला। फिर भी उस सिचुएशन में मैं हंस रहा था, मैं खुश था, क्योंकि मैं ध्यान कर रहा था। ध्यान करने से मुझे एक स्थिरता आ गई थी, मैं हर पल को जी रहा था। मैं उस पल में पहले तो ध्यान से पहले मैं सोच रहा था ये क्या गलत हो गया, ये प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में क्यों आ रही है, ये समय प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होगी, ऐसे सोचता था। लेकिन ध्यान के आने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक एक्सपीरियंस की तरह देख रहा था। मैं उस एक्सपीरियंस को जी रहा था। मतलब मुझे ऐसे सिचुएशन नहीं मिला, मेरे मन में कैसे विचार उठ रहे हैं उसको मैं देख रहा था और मैं कितना खुश था उस समय कि मुझे एक अनुभव मिला। इस अनुभव से मुझे कुछ सीखने को मिला और उस अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। मतलब ऐसे इंसिडेंट होने के बाद भी, एक प्रॉब्लम होने के बाद भी मेरे अंदर कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, पर मैं उस पल को जीता गया और उससे बहुत ज्ञान लेता गया कि ये चीज़ मुझ में सुधार करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे आगे बढ़ा सकती है, इस यहाँ पे गलती हो रही, उसको सीखता और उसको आगे लेके जाता, उसको ठीक करता। ऐसे ही करते करते मैं बहुत से अनुभव करता गया। धीरे धीरे ध्यान में मैं बहुत सी जगह घूमने भी गया हूँ, जो वहाँ पे मैंने देखा है कि ध्यान से लोग ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो केवल ध्यान को पकड़ के रखे हैं और उनकी सारी ज़िंदगी सुधर गई है। मतलब ध्यान एक ऐसी कड़ी है जो हर कड़ी को जोड़ के रखती है। ध्यान एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं ध्यान एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोलने वाली चाबी का ताला खोलता है। मतलब आपको अगर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, किसी ताले की चाबी चाहिए, वो चाबी जहाँ पर है, उस चाबी को खोलने के लिए, उस चाबी जहाँ पर है वहाँ तक पहुँचने के लिए ध्यान एक चाबी है। ये आप कह सकते हैं कि ध्यान का इतना चमत्कारी गुण है, इतना आसान है ये चीज़। तो धीरे धीरे मैं हर एक्सपीरियंस लेता गया, जीता गया। ध्यान में
बहुत कुछ चेंज रहा है। मैं ओवर थिंकिंग से बाहर आ गया हूँ। और अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए, ध्यान के बाद, ध्यान करते 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 ध्यान के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ चाहता हूँ तो वो कुछ ही दिनों में मेरे पास आ जाती है, कुछ ही दिनों में वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। मतलब ध्यान का एक और चमत्कार भी मैं कह सकता हूँ कि ध्यान करने से आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ सकती है। अगर आप कोई विचार रखते हैं, ध्यान करने के बाद क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? ध्यान करने के बाद हम हर पल को जीते हैं, हर पल में हम अनुभव लेते हैं, उस हर पल को खुशी की भावना से जीते हैं। जब हम इस भावना से होते हैं, जब हम धन्यवाद दे रहे होते हैं कि ये पल हमें मिला है, इसके लिए धन्यवाद, इसीलिए धन्यवाद, जब हम देते हैं तो क्या होता है? तो जो विचार हम रखते हैं, जिस भावना में रखते हैं, वो भावनाएं जिस विचार के साथ जुड़ी होती है, वो विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी मैंने देखा है ये चीज़ बहुत बार कि अगर मैं कोई विचार, एक इंसिडेंट बताऊं जिसमें मैंने मैनिफेस्ट किया था। मेरी एक दीदी थी, हम लोग घूमने गए थे, भुवनेश्वर घूमने गए थे, बस में 22 लोग गए थे घूमने। और आते वक्त हमारे दीदी का चेन गुम गया। तो वो ढूंढने लगी, थोड़ी बेचैन हो गई कि चेन कहाँ गया, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे, ढूंढती रही, बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। चेन नहीं मिला तो क्या होगा, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे, घर में नहीं घुसने देंगे, ये बहुत से थॉट से सोच रही थी। पर मैंने उनको कहा नहीं, शांत हो जाओ, ध्यान करो, ध्यान करके सोचो कि तुम्हें चेन मिल चुका है, तुम्हें अपना चेन मिल चुका है। और मैंने उनको कहा था कि ऐसा ही सोचो, पर वो थोड़ी वो उसे सोचती रही और मेरा बात भी मानी, उसे सोचती रही, पर थोड़ी स्ट्रेस में थी कि चेन नहीं मिल रहा। सोने का चेन था, जैसे लगभग 40,000 के आसपास वो चेन का वैल्यू होगा। तो मैं उस रात, मुझको याद है कि मैं रात में आज वहाँ से बस से लौटने तक, घर से लौटने तक मैं बस रास्ते में बोलता रहा, खुद को बोलता रहा कि दीदी की चेन मिल चुकी है, दीदी की चेन मिल चुकी है, दीदी की चेन मिल चुकी है। ये बस मैं बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। और देखते देखते मैं घर से पहुंचने से पहले ही दीदी का फोन आया कि मुझे चेन मिल गई, मेरी ड्रेस नहीं थी। तो देखिए ये कैसा चमत्कार है। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो आपको मैनिफेस्टेशन की पावर मिलती है, जैसे मुझको मिली थी। और मैं उस दिन उस पावर को अप्लाई भी किया, क्योंकि मैंने उस चीज़ को ध्यान के आने के बाद मेरे गुरुओं से, मास्टर से मैंने वो चीज़ जानी कि हमें अगर कुछ चीज़ चाहिए और हमें अगर कुछ चीज़ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा अनुभव करना चाहिए, ऐसा खुद को बताना चाहिए कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है, और ऐसी भावनाएं बनानी चाहिए जिसके बाद वो विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। तो उसी तरह उस इंसिडेंट में भी हुआ था कि दीदी की चेन मिल गई है, मिल गई है। मैं ये बोलता गया, कंटिन्यूसली फील करता गया, तो देखा वो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो। ध्यान करने में यार आप मैनिफेस्टेशन शक्ति बढ़ती है। और एक चीज़, ध्यान करते 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 आप धीरे धीरे ज्ञान लेने लगते हैं। ध्यान में आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कारगर है, जो विचार आपको चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान में मिल सकती है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि ध्यान में मुझे एक विचार मिला था। मैं ध्यान में बैठा हूँ और मुझे विचार मिला क्या, कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और मुझे विचार मिल रहे हैं कि पात्रता, हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे पा सकते हैं? क्या हम आपको पता है? वो रहस्य मुझको ध्यान में मिला था। चलिए मैं उसको आपके साथ बांटता हूँ। तो क्या है वो, क्या है, क्या है वो चमत्कार, क्या है वो रहस्य? चलिए जानते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास एक ग्लास है और आपके पास एक बड़ा कटोरा है। बताइए किसमें ज़्यादा पानी आ सकता है? ऑब्वियसली बड़े कटोरे में। उसी तरह हम अगर हमारा हमारा धारण करने की क्षमता, धारण करने की कैपेसिटी अगर ग्लास जितनी है तो उसमें कटोरे जितना तो हम पानी नहीं रख सकते। उसी तरह हम जिस चीज़ को पाने चाहते हैं उसकी पात्रता को हम समझें कि वो कितने पात्र में, कितने साइज के पात्र में आएगा, कितना वो कैपेसिटी में हमारे अंदर है, कितनी एनर्जी उसको चाहिए उसको पाने के लिए, वो
हम ध्यान से जान सकते हैं और ध्यान से हम उस एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं। तो ध्यान से हम उस एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ध्यान कितना मुश्किल होगा और ध्यान कितना आसान होगा। तो चलिए आज मैं आपको ध्यान के बारे में बताता हूँ कि आप कैसे ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान बहुत आसान है और ध्यान के बारे में आपको YouTube पर एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, आप वो भी देख सकते हैं। उससे आपको ध्यान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पहले मैं बताता हूँ आप ध्यान कैसे कर सकते हैं। ध्यान बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको हाथ पैर लॉक कर ऐसे क्रॉस कर लेने हैं और पैरों को भी क्रॉस कर लेना है। फिर धीरे से रिलैक्स होकर एक जगह पर बैठ जाना है। आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं, किसी भी समय बैठ सकते हैं और आंखें बंद करके अपनी स्वाभाविक सांसों को देखना है। बहुत आसान है, कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। और इसी ध्यान को ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी ने हमें दिया है। और ये ध्यान पद्धति इतनी सरल, इतनी आसान है कि कोई भी इसे अपना सकता है। मैं पिछले 4 महीनों से ऊपर होंगे, 4 महीनों से ज़्यादा समय होगा, मैं पिरामिड में ध्यान कर रहा हूँ। तो पिरामिड में मुझे बहुत से अनुभव हुए। पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है। बहुत ज़्यादा वो कॉस्मिक एनर्जी ले सकता है। तो उसी पिरामिड में हम जब मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें ध्यान के अनुभव, ध्यान में गहरे उतरना और ध्यान में बहुत से अनुभव करना, जैसे सूक्ष्म यात्रा करना, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं और उसका अनुभव हम जल्दी ले सकते हैं। तो मैं पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूसली पिरामिड के अंदर ध्यान कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि मैंने ध्यान में क्या क्या अनुभव किया। ध्यान में मैंने एक बार ध्यान में बैठा और मुझे जैसे दिख रहा था कि पत्री जी आए हैं और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद कर रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ और पूछता हूँ, पत्री जी आप मुझे क्यों आशीर्वाद कर रहे हैं? मेरे दोस्त, मेरे पिता माता, मेरे भाई वो हैं यहाँ पर, उन्हें आशीर्वाद कीजिए और उन्हें अपनी ऊर्जा दीजिए, जैसे वो अपने नीचे के स्तर से उठकर ऊपर के स्तर पर आ सके, बहुत सी समस्या को, कठिनाइयों को समझकर उनका सामना कर सके। मैं उनको ये रिक्वेस्ट किया और वो बोले कि बेटा मैंने तुमको आशीर्वाद किया और तुमको इतनी ऊर्जा दी क्योंकि तुम उनके ज़्यादा करीब हो, तुम उन्हें ज़्यादा जल्दी ध्यान में ला सकते हो क्योंकि तुम उनके अपने हो। इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला और मैं बहुत खुश हुआ, मैंने उनको प्रणाम किया। थैंक यू पत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो चले गए। फिर मुझे एक बहुत तेज़ सी रोशनी दिखाई दी, पर उसमें ध्यान खत्म हो गया। और एक दिन मैं 1 घंटा ध्यान में बैठा हूँ, उसमें इतना चमत्कार अनुभव हुआ कि क्या बताऊँ। ध्यान में जैसे मैंने देखा कि मेरी मैं बैठा हूँ ध्यान में, लेकिन मैं खुद अपने शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ। पिरामिड से बाहर निकल रहा हूँ, पिरामिड से ऊपर मैं जैसे अर्थ के बाहर निकल चुका हूँ, स्पेस में आ चुका हूँ और मुझे एक सिल्वर कलर की कॉर्ड दिख रही है, बहुत ही चमकदार, बहुत ही जैसे चांदी के जैसे रोशनी जैसे कॉर्ड जो मेरे नाभि से कनेक्टेड है, वैसे कॉर्ड मुझे दिख रही थी। और मैं ऐसे स्पेस में आ गया था, अर्थ के बाहर आ गया था स्पेस में, और मुझे दिख रहा था कि धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका हूँ, ऐसा मुझे दिखने लगा। फिर मैं अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के उल्टे घूमने लगा और मैंने देखा कि समय घूम रहा है, समय पीछे जा रहा है। फिर मैं अर्थ के साथ घूमने लगा, फिर समय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और फिर मैंने देखा भविष्य में मैंने देखा एक बड़ा सा पिरामिड, जैसे एक बहुत बड़े राज्य में, जैसे एक बहुत बड़ा पिरामिड जो कि स्पेस से दिख रहा है। स्पेस में अगर आप चांद से देखें तो अर्थ में एक बड़ा सा पिरामिड जैसे दिख रहा है, वो इतना बड़ा पिरामिड था। और उस पिरामिड के अंदर जैसे एक शहर, एक गांव, एक राज्य बसा था और उसमें बहुत से लोग जैसे ध्यानी में काम कर रहे थे, ध्यानी जा रहे थे, जैसे रह रहे थे। और कोई भी कहीं पर भी बैठकर ध्यान करता
और दिव्य अनुभव लेता रहता और ज्ञान लेता रहता। मैं उन्हें वो देखा ध्यान में और बहुत चमत्कार। फिर मेरे जैसी मेरी बॉडी में खींचता हुआ अपने पिरामिड में आ गया और धीरे धीरे पिरामिड के इर्द गिर्द घूमने लगा और मैं अपने शरीर में लौट गया। फिर मुझे तेज सी रोशनी दिखाई दी। फिर मुझे दिखाई दिया कि एक रास्ता है, बहुत ही लंबा रास्ता, और उस रास्ते पर कोई अकेला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पता नहीं पर इसका क्या मतलब था, पर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने ये देखा। ऐसे ही ध्यान में बहुत से चमत्कारी रूप दिखते हैं। जैसे आपको लगता है, जैसे आप सपने देखते हैं, सपना भी एक एस्ट्रल ट्रैवल है, सूक्ष्म यात्रा है। उसी तरह ध्यान में बैठते ही हम सूक्ष्म यात्रा करने लगते हैं। सूक्ष्म यात्रा कैसे करते हैं ना, पिरामिड में अंदर बैठते हैं तो जल्दी होता है, ग्रुप में बैठते हैं तो और जल्दी होता है। तो ध्यान करते करते बहुत सी अवस्थाएं आपको प्राप्त होगी, बहुत सी अवस्थाएं देकर आप गुजरेंगे। और एक और अनुभव भी बताता हूँ कि बीच में अगर आपको ध्यान भी नहीं लगेगा। एक ऐसा दिन मेरा भी था कि मैं उस दिन ध्यान में इतना सुंदर अनुभव हो रहा है, लेकिन उस दिन ध्यान में बैठा तो मेरा बिल्कुल ध्यान लगा ही नहीं। जब सारे विचार आके मुझे परेशान करने लगे। ऐसा भी समय आता है कि जब आपको टेस्टिंग किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है कि आप ध्यान में बैठने के लिए उपयोगी योग्य है कि नहीं, ध्यान में कंटिन्यूसली आगे बढ़ने के लिए योग्य है कि नहीं। उसी समय अगर आप बैठ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ध्यान में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान में ऐसे विचार आते हैं, रंग दिखते हैं, हम आपकी बॉडी को हिलता हुआ भी आप अनुभव कर सकते हैं। मैंने भी किया था। और एक अनुभव बताता हूँ कि ध्यान इतना इतना उपयोगी है कि आपके शरीर के रोग को भी अच्छा कर सकता है। कुछ ही दिन पहले मेरे घर को मतलब मैं घर शिफ्ट कर रहा था और घर शिफ्ट करने के बाद बहुत काम आ गया था। मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गई, उनको बुखार हो गया था। पर उन्होंने कोई भी दवाई नहीं ली, क्योंकि वो भी मेरे साथ ध्यान करती थी। कोई भी दवाई नहीं ली। मैंने उनको कहा, माँ तुम अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम ठीक हो गई हो, बस बोलो कि तुम ठीक हो गई हो। और वो बोलती रही, मैं खुद के ऊपर विश्वास रखा और 3 दिनों के अंदर वो बुखार से बिल्कुल बाहर आ गया। मतलब ध्यान करते ही आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। आप बहुत अच्छे से अपने शरीर को समझ पाते हैं, आप अपने शरीर के साथ मित्र बन जाते हैं और मित्र बनने के बाद आपका शरीर भी आपका साथ देने लगता है, बीमारियों को अपने आप ठीक करने लगता है। आपके अंदर बीमारियों को अपने आप ठीक करने की क्षमता है, बस हमको जानने की जरूरत है। ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आप ध्यान कीजिए, ज्ञान लीजिए और स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए। धीरे धीरे आप जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। पुराने अगर कोई कर्म है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से चेंज देख चुका हूँ, क्योंकि ध्यान करने के बाद इतना चेंज ध्यान से ही मिला है। क्योंकि मैं पहले भी 3 साल पहले मैंने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा था, उससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी ध्यान करूँगा। पर उस वक्त मैं अकेला ध्यान करता था, उसमें मुझे बहुत समय लगता था कि ध्यान में एक गहरी अवस्था में प्राप्त करने के लिए, ध्यान के गहरी अवस्था में जाने के लिए मुझे लगभग 40 या 50 मिनट या फिर 1 घंटा लगता था। लेकिन जब मैं पिरामिड आता तो 15 मिनट 10 मिनट में मैं ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाता। तो ध्यान इतना सरल है, इतना सहज है कि कोई भी इसे कर सकता है। बस आपको ज़रूरत है एक कदम बढ़ाने की और पूरी ध्यान जगत आपको अपनाने के लिए प्रस्तुत है। तो आप आइए, आपका स्वागत है। ध्यान कीजिए, ज्ञान लीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए और आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को बांटते रहिए। अगर हम ज्ञान बांटते हैं तो वही बढ़ता है। ध्यान का ज्ञान हम सबको बांटेंगे। इसी 2-3 दिनों में मुझे ध्यान में मैसेज मिला कि अपने ज्ञान को बांटो। मैं बांटता गया। मैंने गणेश चतुर्थी के दिन वहाँ पे स्कूल में 6 बच्चों को ध्यान कराया, उनको ध्यान के बारे में बताया। उन्होंने 10 मिनट ध्यान भी किया। फिर कॉलेज में 3 बच्चों को बताया, ट्यूशन में ट्यूटोरियल में 1 बच्चे को बताया। ऐसे बताता गया, क्योंकि मुझे मैसेज मिला है ध्यान करने के बाद हमें वो गाइडेंस मिलती है जो हमारे
स्पेशल है, हमारे लिए सबसे बेस्ट है। सबके लिए गाइडेंस अलग होती है, लेकिन बेस्ट गाइडेंस वो होती है जो हमें ध्यान से मिलती है। और ध्यान में जो गाइडेंस मिलती है वो यूनिवर्स हमें देता है, और यूनिवर्स हमें बताता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है। वो हमारे लिए बहुत कुछ ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चीज़ संभाल के रखता है। इसीलिए मुझे जो गाइडेंस मिलता है और ध्यान में मुझे जो भी गाइडेंस मिलता है, मैं उसको बहुत प्रेम भाव से करने लगता हूँ। क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है, कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है, ये बहुत बोझ आ गया है मेरे सिर पे। लेकिन ध्यान करने के बाद अब जैसे लगता है कि मैं अपना एक सेवा दे रहा हूँ। मैं हर काम को एक सेवा के भाव से, जैसे मेरा एक गिफ्ट, मैं एक गिफ्ट बना रहा हूँ जो मुझे यूनिवर्स को देना है, वैसा काम करता हूँ। और ध्यान के आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, ध्यान में आने के बाद मैं हर पल को जी रहा हूँ, खुशी से जी रहा हूँ, प्रसन्न हूँ। और मैं ये ज्ञान सबको बांटना चाहता हूँ और आगे भी बांटता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। सभी ध्यान कीजिए, सभी ध्यानी बन जाइए। आपको मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।